नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप जो देख रहे थे वो समुंदर का शहंशाह है। आप जो देख रहे थे वो समुंदर में सर्वशक्तिमान है। जी हां, तमिलनाडु में नया पंबन ब्रिज तैयार है। ये ब्रिज दुनिया में भारत की इंजीनियरिंग की बेमिसाल कहानी बयां कर रहा है। जिस इलाके में ब्रिज है वहां जंग लगने की बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके बावजूद ये पुल काफी मजबूत है और 100 सालों तक इसे कुछ नहीं होने वाला। ये 17 मीटर ऊंचा उठ जाएगा और बड़े बड़े जहाज इसके नीचे से आसानी से गुजर जाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के अवसर पर इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही पुल का शिलान्यास किया। कल प्रधानमंत्री तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और इसी दौरान वो इस नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। ये देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज होगा जिसमें रामेश्वरम की रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। 535 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार है। दुनिया के मशहूर पुलों में इसके गिनती हो चुकी है। ये ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ता है। पुराने पंबम पुल से ये 3 मीटर ऊंचा पुल है और उसी के समानांतर इसे बनाया भी गया है। देखिए एक रिपोर्ट। भारत के रफ्तार की नई कहानी, शानदार इंजीनियरिंग और मॉडर्न तकनीक की मिसाल। ऊपर दौड़ेगी ट्रेन, नीचे से गुजरेगा जहाज। समंदर की लहरों को चीरता रामेश्वरम में तैयार हुआ पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज शानदार इंजीनियरिंग और मॉडर्न तकनीक की ताकत का सबूत दे रहा है और दुनिया में भारत की प्रगति की नई कहानी लिख चुका है। नए पंबन ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसका वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म है, जो 72.5 मीटर के हिस्से को ऊपर उठा सकती है। समुद्री यातायात को सुगम बनाने के लिए रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर उठ सकता है, जिससे इसके नीचे बड़े बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। पुराने ब्रिज की स्विंग को खुलने में 35 से 40 मिनट तक लगते थे, जबकि इसकी लिफ्ट खुलने में महज 5 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न PSU माना जाने वाला RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड ने नए पंबन ब्रिज का निर्माण किया है, जिसे पुराने पंबन पुल के समानांतर बनाया गया है। इसको बनाने में करीब 535 करोड़ रुपए की लागत आई है। रेलवे ट्रैक के साथ साथ वर्टिकल लिफ्ट वाले इस समुद्री पुल पर ट्रेन भी दौड़ेगी और इसके नीचे से बड़े बड़े जहाज भी गुजर सकेंगे। प्रगति के इस नए पुल की खासियत समझिए। पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है। भारत में पहली बार वर्टिकल लिफ्ट स्पैन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। सुरक्षा के लिए पॉलीसिलोक्सेन पेंट, स्टेनलेस स्टील और फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। डिजाइन को इंटरनेशनल कंसल्टेंट TYPSA, IIT चेन्नई और IIT बॉम्बे ने वेरीफाइड किया है और ब्रिज डिजाइन कैटेगरी में इसे SSMB 2024 का अवार्ड मिल चुका है। कई चुनौतियों के बावजूद निर्माण। जिस जगह यह पंबन ब्रिज बना है वो जगह दुनिया की दूसरी सबसे अधिक जंग ग्रसित जगह मानी जाती है। इसके बावजूद तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यह पुल 100 साल से भी अधिक समय तक चलेगा। पंबन ब्रिज यानी मजबूती की मिसाल। पुल में स्टेनलेस स्टील की ताकत है, उच्च श्रेणी के सुरक्षात्मक पेंट की मजबूती है। विशेष पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग के कारण इस पर जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस वजह से मुश्किल समुद्री वातावरण में भी इसकी उम्र लंबी रहेगी और नवाचार में भारत की बुनियादी ढांचा क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। नए ब्रिज पर दोहरी रेल लाइनें हैं। इन पटरियों पर ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। पुराने पुल पर ट्रेनों की गति सीमा महज 10 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वैश्विक स्तर पर भारत की नई पहचान। नया पंबन पुल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पुलों के जैसा नजर आता है। देखने और कार्य क्षमता में अलग होने के बावजूद अमेरिका में गोल्डन गेट ब्रिज, लंदन में टावर ब्रिज और डेनमार्क स्वीडन में ओरेसेंट ब्रिज जैसा ही ये पुल है। इस पुल के कारण चीन की चाल भी नाकाम हो चुकी है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए समुद्री रास्ते पर हुक्म जताने का उसका सपना ही रह गया है। पुल की वजह से भारत समुद्री रास्तों के लिहाज से मजबूत हो चुका है। अब टैंक से लेकर गोला बारूद समेत सभी सामान यहाँ से ले जाए जा सकते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए बेहद खास है पंबन ब्रिज।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामेश्वरम द्वीप में भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले विजय की कामना को लेकर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसलिए यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा आराधना के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। रेलवे ट्रैक से तमिलनाडु के मंडपम और रामेश्वरम के जुड़ने से अब न केवल श्रद्धालुओं बल्कि पर्यटकों के समय और पैसे दोनों की ज्यादा बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दक्षिण का काशी भी रामेश्वरम कहा जाता है, तो अब जो है आसानी से जो है सो रामेश्वरम पहुंच पाएंगे आप? हाँ, आराम से पहुंच पाएंगे। और क्या करना है? क्या फायदा होगा इससे? फायदा इससे होगा, आने जाने में सुविधा होगी, लोग आएंगे जाएंगे और व्यापार बढ़ेगा, लोगों को आमदनी की जरिया बढ़ेगी और वो लोग खुशहाल रहेंगे। यही सब होगा और क्या होगा। पीएम मोदी जो है सो न्यू पम्बन ब्रिज के साथ साथ नई ट्रेन का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो ताम्रम से लेकर के रामेश्वरम तक जाएगी। अच्छा है, उससे और सुविधा लोगों को हो जाएगी, लोगों को आना जाना होगा, उससे व्यापार बढ़ेगा और लोगों को बढ़ने का चांस मिलेगा। पैसे भी कम लगेंगे, समय भी कम लगेगा। हाँ, सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी कम से कम समय में। जो कहा जाता है काशी और काशी तमिल संगम की भी शुरुआत की गई थी, तो इसका भी फायदा मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं, फायदा पूरा फायदा मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा। जो भगवान राम के भक्त हैं वो अयोध्या से भी यहाँ आ जाएंगे। तो राम के भक्त और शंकर के भक्त सब एक ही हैं, खाली नाम का अंतर है तो दोनों एक ही। रामेश्वर मंदिर काफ़ी अच्छा है यहाँ घूमने के लिए, लेकिन यही है कि अभी ट्रेन से डायरेक्ट कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अब कल मोदी जी जो उद्घाटन करेंगे उससे टूरिस्ट को और यहाँ के जो लोकल पब्लिक हो उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा कि जो टूरिस्ट आएंगे वो डायरेक्ट रामेश्वरम उतरेंगे, मंडपम नहीं उतरना पड़ेगा। मंडपम में क्या है कि ये छोटा स्टेशन है तो यहाँ फैसिलिटी नहीं है, न स्टैंडिंग की कोई फैसिलिटी है, वैसे भी खाने पीने की भी कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तो डायरेक्ट रामेश्वरम उतरते हैं तो वहाँ रहने की फैसिलिटी अच्छी, खाने पीने की फैसिलिटी अच्छी है और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर पब्लिक वहाँ उतरती तो डायरेक्ट वो मंदिर दर्शन करके वहाँ से स्टे करके फिर आउटसाइड निकल सकती है। ये बेनिफिट रहेगा। और आप जब अभी गए हैं बाय बस गए होंगे या अपनी गाड़ी से, कितना वक्त लगा और कितना पैसा खर्च हुआ? और इससे तो कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने प्राइवेट व्हीकल किया था तो अराउंड मुझसे 1000 उन्होंने पे लिया था। और अगर मैं दिल्ली से देखता हूँ तो दिल्ली से ये डायरेक्ट ट्रेन रामेश्वरम रुकेगी, तो ये जो एक्स्ट्रा मेरे चार्जेस रहेंगे ये टूरिस्ट को नहीं देना पड़ेगा, उन्हें सीधे रामेश्वरम में स्टे करना होगा, उन्हें यहाँ मंडपम नहीं उतरना पड़ेगा। जो बीच में ब्रिज का ये होता है वो डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि करीब 2 साल से पुराना पम्बन ब्रिज बंद था 2022 से, और ऐसे में नया पम्बन ब्रिज देखा कि नहीं आपने सड़क से? सड़क से तो मैंने देखा है कि बन गया है। अब कल मोदी जी जब उसका उद्घाटन होंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम विजिट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ये जो न्यू पम्बन ब्रिज शुरू हो रहा है और सीधे आप रामेश्वरम अब चले जाएंगे, क्योंकि ये 2022 से पुराना पुल बंद पड़ा हुआ है, तो ऐसे में इससे क्या फायदा होगा? इसमें इधर रहने वाला लोग है ना रामेश्वरम में, ये अलग है, समंदर के अंदर है, बीच में है। इसके जाने वाला आने वाला को फुल फायदा है। ये रास्ता नहीं है तो और दूसरा ट्रेन जाने का रास्ता नहीं है। पहला ब्रिज बंद हो गया, ये ब्रिज में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा लोग आ रहे जा रहे, कोयल के भी आ रहे, मंदिर है ना, मंदिर के भी आ रहे जा रहे, ये पूरा इंडिया से आ रहा है, आपको भी मालूम है। आप क्या करते हैं और आपको किस तरह से फ़ायदा होगा? अपने इधर आने का जाने का नहीं है, कभी कभी आते हैं हम तो ये मछली लेने के लिए आ रहे हैं। ये इधर मछली ज़्यादा बिजनेस होते हैं, हम इधर से मछली लेकर जा रहे हैं, इधर पार्सल करने के लिए भी आया इधर। इससे तो मछुआरों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, होगा इंशाल्लाह, वो जी होगा। वही क्या कहेंगे, पीएम जो है सो एक गिफ्ट देने जा रहे हैं? गिफ्ट के तरह ये फ्रिज भी बहुत खर्चा के बाद फ़ायदा हो गया बना है, इसमें बहुत फ़ायदा है, गिफ्ट के तरह लोगों के लिए गिफ्ट है। असल में इंडिया न्यूज़ की टीम रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज पर पहुंची। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने नए पंबन ब्रिज का जायजा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। ट्रेन से रामेश्वरम जाने वाले रेल यात्रियों की इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताम्रम से रामेश्वरम तक नई ट्रेन सौगात के रूप में देने जा रहे हैं। और अभी हम उस ट्रेन में मौजूद हैं जो मंडपम से रामेश्वरम की ओर खुल चुकी है। आप देखिए मंडपम से ये आगे बढ़ती जा रही है, बीच में न्यू पंबन ब्रिज आएगा और उसके बाद रामेश्वरम आएगा। इस ट्रैक
आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए नई ट्रैक बिछाई गई है। 2 साल पहले मंडपम से रामेश्वरम तक जो न्यू पंबन ब्रिज था वो चला करता था, ट्रेन जाती थी, लेकिन वो बंद हो गई क्योंकि न्यू पंबन ब्रिज बन रहा था। पुराने पंबन ब्रिज की लाइफ खत्म हो गई थी। ऐसे में ये ब्रॉड गेज बनाई गई है और यहाँ से सीधे आप रामेश्वरम होते हुए, ताम्रम होते हुए अयोध्या, श्रीनगर भी जा सकते हैं। तो अभी जो नई ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन की बात करें तो रामेश्वरम से ताम्रम तक 16 रेलवे स्टेशन पड़ता है और जो लोग अब तक जाते थे वो मंडपम तक ही आते थे और रामेश्वरम अगर जाना होता था तो रामेश्वरम सड़क के रास्ते बस से चाहे अपना कोई पर्सनल गाड़ियों से जाते थे, जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था, 3 से 4 घंटे का वक्त लगता था। लेकिन अब करीब 1 घंटे का वक्त कम लगेगा और लोग जो है सो पैसेंजर ट्रेन में 40 रुपये में और सुपर फास्ट ट्रेन में, अगर हम बात करें एक्सप्रेस ट्रेन में 70 रुपये में मंडपम से अगर हम बात करें तो रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं। तो ये इसका फायदा होने वाला है। मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ITV नेटवर्क आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। ये जो आगे आप देख रहे हैं ये सीधे हम मंडपम की ओर से होते हुए पंबन की ओर जा रहे हैं, जहां देश का पहला वर्टिकल सी रेलवे ब्रिज बन करके तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। तो ये यहाँ का नज़ारा आप देखिए, सुखद नज़ारा भी आप देख सकते हैं। दोनों साइड जो है पेड़ हैं, वो नारियल का पेड़ भी लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो ट्रेन गुजरेगी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये न्यू पंबन ब्रिज पे गुजरेगी। तो ये तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं।